प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। एक संघर्ष होता है जिसे कहते हैं स्वाभिमान की लड़ाई, और जब कोई यह संघर्ष जीतता है तो उसे अद्भुत संतोष और आनंद अनुभव होता है। यही संतोष और आनंद इस वक्त लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को महसूस हो रहा होगा। वो नया कुर्ता पहनकर महसूस हो रहा होगा। अब उन्होंने नया कुर्ता पहन लिया है। बहुत दिनों से वो फटा हुआ कुर्ता पहनकर घूम रहे थे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान है वो दिया रह जाएगा। विधायक जी को ये वाला शेर अपने ऊपर बिल्कुल फिट जान पड़ रहा होगा, क्योंकि उनका कुर्ता जो था वो गाजियाबाद पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की में फट गया था, और तभी उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर का तबादला नहीं हो जाएगा तब तक वो नया कुर्ता नहीं पहनेंगे। वैसे विधायक जी का अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रहा था। उन्होंने तो यहां तक इल्जाम लगा दिया था कि वर्तमान सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट प्रदेश सरकार है। उनके निशाने पर मुख्य सचिव से लगाए तमाम बड़े अफसर रहे, गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर रहे, गाजियाबाद पुलिस रही। उनकी नाराजगी की एक वजह यह थी कि पिछले साल उनकी सुरक्षा में जो पुलिस के गनर दिए गए थे उसको गाजियाबाद पुलिस ने हटा लिया था। इस बात से वो बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा था कि अगर सपा या बसपा की सरकार होती और उनके किसी एमएलए के साथ ऐसा हुआ होता तो फिर उस अफसर के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया गया होता। उनके इन तमाम बयानों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया, और इस शो कॉज नोटिस में उनसे पूछा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और बयानों के लिए क्यों ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इसके बाद लोनी विधायक ने इसे अपने खिलाफ साजिश बता दिया। और वैसे भी भारत में जब किसी राजनेता के खिलाफ ऐसी बातें होती हैं, ऐसा माहौल बनता है, तो वो राजनेता अपने आप को उस साजिश के केंद्र में पाता है। सुन मेरी दास्तां हैरत में, सुन मेरी दास्तां हैरत में, है जमीन और आसमान हैरत में। सबको अपना किस्सा बहुत स्पेशल लगता है, सबको अपना किस्सा दूसरों को हैरान करने वाला लगता है। नंद किशोर गुर्जर को भी लगता होगा, तभी तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। और आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बयान दिए, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और पार्टी के भीतर के कुछ बड़े नेता मानते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टी के भीतर ही कुछ बड़े नेताओं का सपोर्ट उनको हासिल है। आपको यह भी याद दिला दूं कि नंद किशोर गुर्जर ने इससे पहले अपनी ही सरकार को घेरा था, विधानसभा के भीतर घेरा था। उनको सपोर्ट मिला था विपक्षी दलों का, खासकर समाजवादी पार्टी का। और तब भी उनके बयान के लिए 2018 में उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था। लेकिन नंद किशोर गुर्जर एक ओबीसी नेता है, गुर्जर समुदाय से आते हैं, और उनके इस समुदाय का लोनी और उसके आसपास की 20 विधानसभा सीटों पर बहुत अच्छा खासा और मजबूत प्रभाव है। यह समुदाय वहां पर जीत और हार डिसाइड करता है, और इसीलिए पार्टी के लिए वो एक मजबूरी भी है। वो एक ऐसा अभेद्य दुर्ग अपने लिए तैयार कर चुके हैं जिसको भेद पाना उनके विरोधियों के लिए पार्टी के भीतर और बाहर बहुत मुश्किल है। वैसे बीजेपी खुद को एक अनुशासित दल बताती रही है, और इसीलिए मुझे नासिर काज़मी का एक शेर याद आता है। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर, तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर, तूने वादा किया था याद तो कर, तूने वादा किया था जरा याद तो कर। प्रणाम।